हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता MGHM इंटर कॉलेज महाराणा एटा से आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज मैं आपको बताता हूं NCERT की प्रश्नावली 4.1, क्योंकि चैप्टर 4 सारणिक है तो इसके बेसिक्स मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर किए थे। अब इसकी प्रश्नावली 4.1 कुछ आसान से क्वेश्चंस हैं जिसमें सारणिक का प्रसार वगैरह आपको बताया जाएगा, तो मैं उसी से ही संबंधित कुछ क्वेश्चंस बताता हूं जिसमें सारणिक का प्रसार भी करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, ये 2 × 2 क्रम का एक आव्यूह है, उसका सारणिक का मान। अब कुछ लोग शायद एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं कि सारणिक और आव्यूह ये हम कैसे पहचान करें कि क्या है, ये सारणिक है आव्यूह है। मैंने ये बात बताई थी, जब ये ब्रैकेट इस तरीके के होते तब ये आव्यूह होता, लेकिन ये जो लाइंस इस तरीके हमें खिंची हुई मिलती हैं, इसका मतलब है कि आव्यूह के सारणिक का मान वो हमें निकालना है। यानी हमें एक डिटरमिनेंट सारणिक का मान निकालना है, वो भी 2 × 2 क्रम का। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 2 × 2 क्रम का जो सारणिक होता है उसका मान निकालने के लिए जब हम इसका प्रसार करते हैं तो पहले इन विकर्ण के अवयवों की गुणा, क्योंकि मुख्य विकर्ण होता है, यानी x² - x+1 इसकी गुणा x+1 से, माइनस इस विकर्ण के अवयवों की गुणा, यानी पहले इन दोनों की गुणा माइनस फिर इन दोनों की गुणा। ये देखिए मैंने नीचे भी लिखा है, मुख्य विकर्ण के अवयव इनकी गुणा माइनस दूसरे विकर्ण के अवयव इनकी गुणा। ये वर्गांतर का सूत्र है a - b × a + b a² - b²। और ध्यान रखें ये भी एक सूत्र है a + b a² - ab + b², यानी a³ + b³। ये मैंने यहां लिखा है। अब जब इसे सॉल्व करते हैं तो x³ माइनस के x² और 1 + 1 यानी कि 2, ये इसका उत्तर आता है। ये संख्याएं होती तो आपका एक आंसर आता, कोई ना कोई नंबर होता, शायद 0 भी हो सकता था, प्लस का माइनस का। अब ये क्योंकि था ही x के पदों में तो इसका उत्तर भी x के ही पदों में आएगा। अब इसी तरीके का क्वेश्चन देखिए, छठा भी मैं आपको बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा, पहले सातवां भी बता देता हूं। सातवें क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, अब ये देखिए एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैं शुरुआत से बताता हूं। हमें यहां पे तुलना करके x का मान निकालना है। तो कई लोग शायद तुलना करते कि 2x = 2 x = 1 आता, यहां भी x = 1 हो गया, लेकिन ध्यान रखें वो आव्यूह होता, और आव्यूह में ध्यान रखें फिर ये भी इसके बराबर होता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था। भले ही यहां पे चलिए 4 तो बराबर है, लेकिन 5 और 6 तो नहीं है बराबर। और दूसरी बात, ये आव्यूह का चिन्ह भी नहीं है, ये सारणिक के चिन्ह है। और दो सारणिक जब बराबर होते हैं तब उनका प्रसार करना है दोनों का। और प्रसार करने का मतलब यही देखिए, पहले इन दोनों की गुणा यानी कि 2 माइनस फिर इन दोनों की गुणा यानी कि 20। बिल्कुल इसी तरह 2x² माइनस के 24, मैंने इन्हें बराबर किया, माइनस के 18 ये बचे, प्लस के 24 इधर आके बराबर 2x², यानी 2x² = 6, x² = 3, x बराबर ±√3। ये आपका ये सवाल भी कंप्लीट। ध्यान रखें आव्यूह की तुलना अलग है, उसमें अवयवों को सीधे बराबर करते हैं, संगत अवयवों को, लेकिन सारणिक जब बराबर करते हैं तो इसका प्रसार करके तब बराबर करना है। पहले इसका प्रसार किया फिर इसका प्रसार बराबर कर दिया। ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। मैंने 2 × 2 क्रम का प्रसार आपको बताया, यहां भी बताया, यहां भी बताया। अब आता है 3 × 3 क्रम। ये देखिए ये एक आव्यूह है, 3 × 3 क्रम का देखिए आव्यूह की पहचान, ये एक आव्यूह है, हमें इसके सारणिक का मान निकालना है। तो आपको शायद क्वेश्चन अगर पेपर में ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि अगर एक आव्यूह है तो इसके सारणिक का मान निकालिए, तो सारणिक a बराबर, पहले आपको ये चीज इस तरह से लिख के दिखानी जरूरी है, क्योंकि सारणिक का मतलब वो यही होगा, यानी सारणिक, इसका सारणिक वो ये कहलाएगा। सीधा आपको क्वेश्चन यहीं से लिखा हुआ मिले तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। अब आगे इसका प्रसार करके इसका मान निकालना। तो मैंने आपको इसका प्रसार करके दिखाया, देखिए C1 के अनुदिश, मैंने कहा था किसी के अनुदिश भी कर सकते हैं, हम R1 के अनुदिश भी कर सकते हैं, R2 के अनुदिश, R3 के अनुदिश, ज्यादातर लोग वैसे R1 के अनुदिश ही कर लेते हैं। मैंने आपको इसको C1 के अनुदिश भी बताया था, C2 के अनुदिश और C3 के अनुदिश, किसी के अनुदिश भी कर सकते हैं। यहां मैंने आपको C1 के अनुदिश करके दिखाया प्रसार। तो C1 के अनुदिश के लिए ध्यान रखें अवयवों का चिन्ह वही होता है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो पहले मैंने 1 लिया, तो 1 के लिए मैंने इस पंक्ति को छोड़ा और इस स्तंभ को छोड़ा, क्योंकि 1 इस पंक्ति में है और इस स्तंभ में है। इन दोनों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी बचे 1 - 3 4 9, वो मैंने यहां लिख दिए। अब आता है दूसरा, यानी अब ये क्योंकि माइनस का होता है तो -2, तो मैंने 2 के लिए इस पंक्ति को छोड़ दिया
इस स्तंभ को छोड़ दिया क्योंकि 2 की देखिए पंक्ति और स्तंभ वो यही है। तो बाकी बचे ये चारों 1 - 2 4 9, वो मैंने यहां लिख दिया। फिर आता है तीसरा यानी कि प्लस के 5, वो मैंने यहां लिखा। तो 5 के लिए मैंने इस स्तंभ को छोड़ा, इस पंक्ति को छोड़ा। 1 - 2 1 - 3, वो मैंने यहां लिख दिया। अब आता है इसके आगे का प्रोसीजर, क्योंकि 3 गुणा 3 क्रम में पहले अगर आपने इतना सही लिख लिया तो उसके आगे का प्रोसीजर क्या करना है। ये 2 गुणा 2 क्रम, तो जो मैंने आपको ऊपर बताया, यानी पहले इनकी गुणा 9 माइनस माइनस के 12, 9 माइनस के 12, तो 9 + 12। बिल्कुल ऐसे यहां पे 9 माइनस के 8, तो वो 9 + 8। और यहां पे -3 माइनस के 2, तो -3 और प्लस के 2। सॉल्व करते हैं तो ये 21, उसकी गुणा 1 से करी तो 21, 17 माइनस के 34, माइनस का 1, तो ये माइनस की 5, तो 21 माइनस के 39 माइनस के 18 आ गया। एक बात मुझे ध्यान नहीं रही थी बताने की, ये जो बुक में क्वेश्चन आपको दे रखा था यहां माइनस के 9 था, ये मैंने चेंज किया है क्योंकि उसका उत्तर 0 आ रहा था। तो आप लोग बुक वाला अलग करके देख लें, ये मैंने कुछ समझाने की वजह से इसे थोड़ा चेंज किया। मेरा इसका उत्तर जो आया वो माइनस के 18 आया, केवल इस बात से कि मैंने यहां माइनस की जगह से प्लस के 9 कर दिया है। अब ये तो आ गया आपका 3 गुणा 3 क्रम के आव्यूह का प्रसार यानी सारणिक का प्रसार। अब मैंने इसमें कुछ और चीज भी प्रूव करके दिखाई। अगर इसी क्वेश्चन में हमें ये सिद्ध करने को देते कि हमें ये करके दिखाना है कि 4a का जो सारणिक है वो बराबर सिद्ध करके दिखाइए 64 गुणा सारणिक a। अब वो कैसे करेंगे सिद्ध, तो पहले मैंने इसके लिए 4a का मान निकाला। 4a का मतलब ये आव्यूह आपको दे रखा है, और आव्यूह की जब किसी संख्या से गुणा करती है तो उसकी सारे अवयवों की गुणा होती है। आव्यूह में ध्यान रखें सभी अवयवों की होती है, सारणिक में नहीं बताया था मैंने, आव्यूह में सबकी होती है, यानी 4 4 - 8 8 4 - के 12 20 16 और 36, ये 4a आव्यूह। अब इसके सारणिक का मान, तो सारणिक के लिए पहले मैंने चिन्ह लगाया, क्योंकि मैंने कहा था ऐसे आप सीधा नहीं करके दिखाएंगे, पहले सारणिक का चिन्ह लगाएं। मैंने आपको देखिए एक बार और करके दिखाया, इसका प्रसार मैंने R1 के अनुदिश किया। उत्तर किसी से कर लें, चाहे C1 के अनुदिश कर लें चाहे R1 के अनुदिश, उत्तर आपका वही आएगा। यहां मैंने आपको R1 के अनुदिश करके दिखाया, तो पहले ये 4 लिया, वो ये आ गया, इसके लिए मैंने इन दोनों को छोड़ दिया, 4 - 12 16 36। फिर आता है ये, तो ये माइनस का होता है, तो ये माइनस के 4, इसके लिए मैंने ये पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ छोड़ दिया, 8 माइनस के 12 20 36। लास्ट में क्योंकि प्लस का होता है, अब ये खुद माइनस का है इसलिए माइनस का 8 आएगा, क्योंकि ये खुद माइनस का है, भले इसकी वैल्यू प्लस की होती है लेकिन क्योंकि खुद माइनस का है तो माइनस का 8। मैंने इस पंक्ति को छोड़ दिया, इस स्तंभ को छोड़ दिया, 8 4 20 16। अब इसे आगे मैंने सॉल्व किया, पहले इनकी गुणा माइनस इनकी गुणा, देखिए मैंने लिख दिया यहां पे बिल्कुल वही नियम मैंने पूरा सॉल्व किया आपको। इसका मान देखिए 1344 माइनस इसका मान निकाला 2112 माइनस 384 यानी माइनस के 1152। अब ये आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, जो सारणिक a का मान मैंने निकाला था, अगर मैं इसकी 64 से गुणा करूं तो उत्तर आपका यही आएगा, यानी इसका 64 गुना वो यही है माइनस के 1152, यानी सारणिक 4a का मान वो 64 गुना सारणिक a है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना था, क्योंकि आपके क्वेश्चन बुक में ऐसे दे रखे हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं। ये सिद्ध करके दिखाइए कि सारणिक 3a, मैंने यहां 4a करके दिखाया खुद, सारणिक 4a का मान 64 गुना सारणिक a। अब इसका नियम भी ध्यान रखें, ये फॉर्मूला आपको अगर शॉर्ट में ही करना हो, बहुविकल्पीय में पूछते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, उसका मैंने यहां पे सूत्र लिख दिया है कि सारणिक k गुणा a का मान k की पावर n गुणा सारणिक a होता है। यानी अगर मुझे ये बात कहती कि सारणिक 4a का मान निकालें तो मैं सीधा इससे भी निकाल सकता था, मतलब ये मुझे करके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि सिद्ध करने का क्वेश्चन था इसलिए पूरा करके दिखाना पड़ा। अब ये कैसे करें, यानी किसी आव्यूह के अगर हम किसी अदिश से गुणा कर दें, k का मान देखिए मैंने यहां 4 लिया, तो k की पावर n, k यानी कि 4 और 4 की पावर n, n का मतलब ये जिस क्रम का है, अब ये क्योंकि 3 गुणा 3 क्रम का है तो n का मान हो गया 3, यानी 4 की पावर 3 इंटू सारणिक a, तो 4 की पावर 3 कितना होता है 64। यही आपको करना था, अगर यहां पे ये 4a की जगह 3a होता तो 3 की पावर 3 यानी 27 आता, अगर यहां 5a होता तो 5 की पावर 3 यानी 125 आता, तो मैं सीधे फिर इसकी 125 से मल्टीप्लाई कर देता, उत्तर आपका कंप्लीट हो जाता। ये आपकी प्रश्नावली थी 4.1, जिसमें आपको ये बात बताएगी कि किसी सारणी का प्रसार वो कैसे करते हैं, चाहे वो 2 गुणा 2 क्रम का है चाहे वो 3 गुणा 3 क्रम का है।
बाकी आपकी 4.2 प्रश्नावली वो गुणधर्मों पर आधारित है, आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।